आनंद स्वयं अपने आप एहसास होता है। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित आज बड़े आनंद के साथ भोले बाबा गोकुल में मैया यशोदा के यहाँ पहुंच गए। बोले मैया अपने लाल के दर्शन कराओ ना। यशोदा ने कहा लाला के दर्शन में तो बाबा करूं ना। क्यों? अरे बोले तेरी लंबी लंबी दाढ़ी, लंबी लंबी जटा, कान में कुंडल और गले में सर्पों की माला, और कहीं तेरे रूप को देख करके मेरे लाला डर गए हो और सांप ने कर दी तो मामला बिगड़ जाएगा। वो जब ऐसे में दर्शन नहीं कराओ, सोना चांदी रुपया पैसे हीरे जवाहरात मोती घर मकान दुकान जो चाहिए सुने। और सुन बाबा अगर तेरी शादी नहीं भई हो ना तो हमारे यहाँ बहुत सारी गोपी है ब्रज में, तू 2-4 दिन से ब्याह कर ले। बाबा बोले ब्याह नहीं करें, ब्रह्मचारी बाबा जी हम एक नारी सदा ब्रह्मचारी, हमें जरूरत नहीं शादी वादी। अच्छा बाबा तो सेवा के लिए 2-4 तो सेवादार चाहिए तो दे। भगवान शंकर बोले हम सेवादार नहीं लेते, सेवा नहीं कराते। बोले क्यों? बोले हम स्वयं सेवा करते हैं। संत असली वही होता है जो किसी दूसरे से सेवा नहीं कराता है, केवल संसार की सेवा करता है, संसार का कल्याण करता है। संत न होते जग में तो जग जातो संसार। जाओ लो। अगर संत संसार में नहीं होते ना तो संसार जल करके राख बन जाए। संतों पर ये दुनिया टिकी हुई है। अभी हमारे नर्मदा नदी के किनारे एक सियाराम बाबा रहते थे, 115 वर्ष की आयु में समाप्त हुए। देखा शरीर मरते समय तो कंकाल जैसा शरीर हो गया था उनका, जाने कब से। कभी उन्होंने शरीर पर वस्त्र नहीं पहने, केवल लंगोटी पहन करके रहते हैं ना। और गंगा के किनारे एक झोपड़ी बनाई हुई, एक छोटा सा कमरा, और जीवन उनका निकल गया। कुर्सी पर बैठे रहे, लकड़ी की कुर्सी थी, उसी पर बैठना, उसी पर भगवान का भजन 24 घंटे रामायण पढ़ते रहना, उसी पर सारे काम करते थे। उससे नीचे नहीं हुई तकत था। और कभी कभी नहीं, कई हर वर्ष गंगा उनके आश्रम पर घोटू तक कमर तक आ जाती, डूब जाता सब कुछ, मंदिर झोपड़ी उसी में ही, नंगे पैर ही 12 महीने 24 घंटे रहना। और महाराज उसी में से गए, कमंडल भरा गंगा जी में से उठाया, डाल दिया हनुमान जी पर, ऊपर डाल दिया, और रोजाना सुबह शाम गंगा में स्नान करना। अंत के समय पर भी हॉस्पिटल जबरदस्ती ले जाया गया, उसी कुर्सी पर उनको लेकर के गए, उसी कुर्सी पर बिठा के इलाज हुआ, उसी कुर्सी पर लौट करके आश्रम आए और तख्त पर उनको लिटा दिया गया। और एकादशी वाले दिन सुबह उनको 5 बजे 10 मिनट पर उन्होंने बोल दिया कब हम जा रहे हैं। और पहले बोल दिया था उन्होंने हम एकादशी वाले दिन जाएंगे जब भी जाएंगे। और कभी उन्होंने किसी से भी माचिस इस्तेमाल नहीं की, बिना माचिस के अग्नि जलाते थे, और किसी से पैसा नहीं। अगर कोई दर्शन करने जाता भी था ना, अगर कोई 100 रुपए देता है तो उसके जो उनके आश्रम में रहते हैं ना सेवादार, एक दो लड़की कोई चक्कर लगाता है, कहता रखते किसी को नहीं सेवा में, लेकिन लोग पहुंच जाते हैं। उसको बोलते हैं इसको बुलाओ, और बुला कर उसके कहते हैं इसको 90 रुपए वापस दो, अपने 90 रुपए वापस लेके जाओ। जो भी कोई आए, अगर कोई दान देता है केवल उससे 10 रुपए ही लेने, 11 भी नहीं लेने। अगर आप 500 का नोट चढ़ा दोगे तो 490 आपको वापस ही मिले। आप कहीं और चढ़ा दो लेना। और संतों ने 10-10 रुपए से भी करोड़ों रुपए वहां इकट्ठा हो गया। और कोरोना काल में भी उन्होंने दान दिया सरकार को, और न जाने कितनी जगह अच्छे अच्छे कर्मों में, अच्छे अच्छे धर्म में उन्होंने अपना पैसा दान लगाया। ऐसे संत होते हैं। अगर ऐसे संत हैं जब ये पृथ्वी टिकी हुई और हम सब सुखी हैं, हम उसका आनंद ले रहे हैं। अगर हम लोगों ने कथा भागवत कहना बंद कर दिया ना, और संतों ने तपस्या करना बंद कर दिया, तो तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है, तुम सही सलामत में बैठ पाओगे भी या नहीं। संत अगर बंद हो गए तपस्या करना, कथा भागवत बंद हो गई करना, होना सुनना, तो दुनिया खत्म हो जाएगी। उसके ध्यान रखना, हम तुम सेफ नहीं रहेंगे। इसलिए धर्म कर्म बहुत जरूरी है। सुखदेव जी कहते हैं राजन परिषद। अच्छा कई लोग घमंड होता है कि हम पे पैसा बहुत है, हम पैसे से सारे काम कर लेंगे। अगर पैसे से सारे काम हो जाते तो महाराज
जो दोषी नहीं होता है वो भी अदालत में दोषी बन जाता है, और जो दोषी होता है वो भी निर्दोषी होकर के छूट जाता है। कई बार दोषी न होने पर भी कितने भी तो पैसे लगा लेना, करोड़ों रुपए भर देना, जज के वकीलों के सबके चक्कर काटते रहना, लेकिन फिर भी सजा हो जाती है। और कई बार इसका 1 रुपये खर्च नहीं होता, वो भी बरी होकर के बाहर आ जाता है, क्योंकि बिना भगवान की कृपा के कोई काम संभव नहीं होता। जो वो चाहता है वही होता है, हमारे तुम्हारे करने से कुछ नहीं होता। सुखदेव जी के लिए आज भोले बाबा ने, मैया ने कहा ठीक है बाबा, अगर तो लाला के दर्शन ही करने हैं तो चल कोई बात नहीं, मैं तुझे करा देती हूँ। मैया यशोदा आई, आकर के भगवान के दर्शन कराए। तो महाराज शंकर भगवान ने भगवान से निवेदन किया, प्रभु कृपा करो, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। मैया ने दर्शन तो करा दिए। तो महाराज भगवान शंकर जाने लगे दर्शन करके, तो भगवान को गोद में नहीं दिया मैया ने। तो भगवान से प्रार्थना की शंकर भगवान ने, तो भगवान जोर जोर से रोने लगे, और बाबा कुछ दूर जाकर के बैठ गए। और जैसे ही बाबा रोने, आज बालक रोने लगा, तो मैया यशोदा सभी सखियों को बुला करके और शिकायत करने लगी और कहने लगी। और क्या कहने लगी, अगर कोई बालक, हमारी माता बहनों का बालक रोए ना, तो रोने के बाद में हमको लगता है कि इसको नजर लग गई, चाहे भले बेचारा भूखा रो रहा हो। तो मैया यशोदा भी कहने लगी, और क्या कहने लगी, अरे कौन सी ने मार दिया रे, तो मेरो मचलो शाम शलोना, कौन सी ने मार दिया रे, तो मेरो मचलो शाम शलोना, कौन सी ने मार दिया रे, तो मेरो मचलो शाम शलोना, मेरे दियो नया के बातें बीच ठिठोना हो, तुम्हें पीवे लाला दही न खावे, खावे न माखन लोना, तुम्हें पीवे दही न खावे, दूध में पीवे लाला दही न खावे, दूध न पीवे लाला दही न खावे, सारे
से मार दिया बिन बच्चे श्री राधा कभी कभी कम ज्यादा होगा, साउंड ज्यादा वोल्टेज की वजह से ऐसा देखो बूढ़ी अम्मा है, एक शर्म आई और एक पीछे चश्मा वाली अम्मा है, शर्म आई, बोले नई नई बैठी है, इन्हें शर्म ना आया, अरे भगवान करे जो ना नाचे, भगवान की माँ में ना बाकी घोटपुर में जब देगा रात गई जो आगे चल के तो वो नाच ही ना पाओ। जब बड़ी बूढ़ी अम्मा है ना तो मनी मन में कह दादी की अब बड़ी बूढ़ी है गई, मेरा नाच को तो से बढ़िया जान बहुत काम ना करे, फिर सोच करके भी नहीं नाच पाओगी, आज काम कर रहे हैं तो नाच लो। तो कौन सी आज दिया मेरी उनकी बैठना नहीं मेरी उनकी प्रीत पुरानी किस किस की है? मेरी तो है जो हम उसके खानदान परिवार से आए हैं ना, आप सबकी है, ये बैठने वालों की नहीं है। ये बैठने वाले जितने बैठे पीछे आगे इनकी नहीं है। उठाओ दो हाथ, अरे कम से कम खड़े ना हो सके तो हाथ उठा के मेरी उनकी प्रीत बुलानी, मेरी उनकी प्रीत बुलानी, प्रीत बुलानी, मेरी उनकी प्रीत बुलानी, मेरी उनकी प्रीत बुलानी।
जब से आई मैं कोने से लाला, जब से आई मैं तो कोने से नलड़ गई, नलड़ गई शाम तो कोने से नलड़ गई, नलड़ गई शाम तो कोने से। हंसी के नलड़ गए, हंसी के नलड़ नंद बाबा के सोने पे लाला, नंद बाबा के सोने पे लड़ गई, लड़ गई शाम सजोने से, लड़ गई शाम शलोने से निकाल दे गए। बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो, जय जय श्री राधे। अच्छा सही बताओ ईमानदारी, आनंद आयो कि नहीं आयो? आयो। अच्छा एक होता है आनंद, एक होता है परमानंद। कौन सा आयो? परमानंद। परमानंद, परमानंद ही तो है ये। जिसके लिए नाचता उसी को परमानंद आता है, और जो फंक्शनों में और जो लॉजों में रोड पे नाचता उसको केवल आनंद आता है।